इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। बिहार की पॉलिटिक्स में पप्पू यादव वो पेंडुलम बन चुके हैं जिन्हें पता ही नहीं कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्योंकि उनका स्टैंड अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से भी उन्हें दुदकार दिया जाता है, दूसरी तरफ राजद की तरफ से उन्हें दुदकार दिया जाता है। लालू प्रसाद यादव को अपने पिता, तेजस्वी यादव को अपने भाई कहने वाले पप्पू यादव का स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि वो राजद के साथ हैं भी या कांग्रेस के साथ भी हैं या नहीं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव तो लड़ लिए पप्पू यादव, लेकिन अब तक उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं आखिर जाऊं तो जाऊं कहां। अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर पप्पू यादव ने इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहा था। लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की कसीदे पढ़ने लगे थे। राहुल गांधी और प्रियंका तो उनके आदर्श ही बन गए थे। जब लालू ने पूर्णिया में आरजेडी का उम्मीदवार उतार दिया तो उनकी आंखें खुली। फिर तो लालू और तेजस्वी के बारे में उनकी मुखार बिंदु से किस तरह के फूल झड़े ये सबने सुना और जाना। जिस राहुल प्रियंका पर पप्पू को पूरा भरोसा था, उन्होंने भी उनसे कन्नी काट ली। राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए तो पप्पू के दावे की हवा निकाल दी। उन्होंने कह दिया कि हमारे पास अपने और बेटे के लिए टिकट मांगने आए थे, नहीं दिया तो अब निर्दलीय उम्मीदवार हो गए हैं। पप्पू अब भी राहुल प्रियंका से एक तरफा प्रेम कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में वो अमेठी गए थे और जाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो वे लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ सारण के एक बूथ पर हुई अभद्रता से भी आहत हो गए हैं। सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी को नसीहत दे रहे हैं। रूढ़ी को ये भी सिला दे रहे हैं कि उनकी राजनीति लालू के साथ ही शुरू हुई थी। लालू परिवार के प्रति पप्पू यादव के इस एक तरफा प्रेम पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा हो भी तो कैसे? कुछ ही दिनों पहले तो पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने पप्पू को हराने के लिए एनडीए को वोट करने की खुली अपील कर दी थी। तेजस्वी उनसे इस कदर खफा थे कि उन्होंने हारने के लिए अपने 40 विधायकों की फौज पूर्णिया में उतार दी थी। तेजस्वी को पप्पू से चिढ़ इसलिए भी रही होगी कि उन्होंने सिवान में आरजेडी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रही शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के समर्थन की घोषणा की थी। यादव वोट बैंक में बिखराव के लिए पप्पू यादव ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हिना साहब का जिक्र आया तो ये भी उल्लेख आवश्यक है कि उन्होंने पप्पू यादव का समर्थन तो मिला ही, लेकिन उनके एक ऐलान से वे बिदक गई कि पप्पू को उनके बारे में कोई भविष्यवाणी करने का अधिकार किसने दे दिया। हिना साहब ने साफ कह दिया कि पप्पू हमारे प्रवक्ता तो हैं नहीं जो मेरे बारे में कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं। दरअसल पप्पू ने कहा था कि वे हिना साहब का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि जीतने के बाद वे कांग्रेस में शामिल होंगी। हिना इसी बात पर भड़की हुई हैं। हिना दलीय खांचे से बाहर निकलकर लोगों को अधिक आकर्षित कर रही हैं। उन्हें भय है कि पप्पू की इस तरह की बात से उन्हें नुकसान तो ना हो जाए। अब अगर सारण संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सारण संसदीय क्षेत्र में 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले गए। सारण से भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी मैदान में थे तो आरजेडी की उम्मीदवार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं। चुनाव के दिन एक बूथ पर पहुंची रोहिणी की वहां पर बहस हो गई। रोहिणी का आरोप है कि उनके साथ कथित बदसलूकी करने वाले रूढ़ी के समर्थक थे। उसके बाद पप्पू यादव का लालू परिवार के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा है। वे सारण में उसके बाद हुई हिंसा को लेकर दुखी और आक्रोशित है। रूढ़ी को नसीहत दे रहे हैं कि जिस लालू के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की, उनकी बेटी के साथ जो हुआ उसके वो निंदा कर रहे हैं। वे हिंसा पीड़ित यादव समाज को सांत्वना भी दे रहे हैं कि वे आक्रोशित न हो। इससे एक बात तो समझ में आती है कि पप्पू यादव की हाल इंडिया ब्लॉक में ठीक वैसी ही हो गई है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। देखिए, पप्पू यादव की हालत उस पेंडुलम की तरह हो गई है जो हर वक्त सिर्फ झूल ही रहे हैं, ना इधर के हो पा रहे हैं ना उधर के हो पा रहे हैं। कभी रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतर जाते हैं, उनके साथ हुई हिंसा का विरोध जताने लगते हैं, कभी ऐलान कर देते हैं कि हिना साहब जो है वो अगर चुनाव जीत जाती हैं तो उन्हें हम कांग्रेस में ला देंगे। अब इस पर हिना साहब भी उनके ऊपर गरमा गई हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अपना आदर्श मान रहे थे, वही तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के
खिलाफ जो है प्रचार प्रसार किया। अब पप्पू यादव जाए तो जाए कहाँ? कभी राहुल गांधी का जब हाथ थामते हैं तो राहुल गांधी उन्हें दुत्कार देते हैं, लालू परिवार का हाथ थामते हैं तो लालू परिवार उन्हें दुत्कार देता है, कांग्रेस का हाथ थामते हैं तो वहां भी उन्हें वही बदसलूकी झेलनी पड़ती है। तो पप्पू यादव आखिर करेंगे क्या? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।